ये डीएम महोदय ने अनुमति दी है। कोर्ट की कोई अनुमति नहीं थी। कुंभल ने जिद की वहां पर कि इसका पानी खाली कराया है, जबकि एसपी महोदय और डीएम महोदय ये कह रहे थे कि नहीं, डंडे से नाप लो। एसडीएम संभल और सीओ संभल की साजिश से हुआ है। गालियां दी और लाठीचार्ज करा दिया, और ये भी कहा कि अगर ज्यादा सवाल जवाब करोगे तो सबको ठोक दूंगा। उत्तर प्रदेश में स्थित संभल की शाही जामा मस्जिद में सर्वे को लेकर हुए बवाल के बाद हालात तनावपूर्ण बने हुए हैं। इलाके में भारी पुलिस बल मौजूद है। इस बीच जामा मस्जिद के सदर और एडवोकेट जफर अली ने आरोप लगाया है कि शहर की मौजूदा स्थिति के लिए प्रशासन जिम्मेदार है। उन्होंने दावा किया है कि सर्वे के दौरान एसडीएम मस्जिद से वुजू का पानी निकालने पर अड़े थे, जिसके कारण बाहर गलत सूचना फैली, फिर भीड़ जमा हो गई। जफर अली के मुताबिक एसडीएम संभल की हरकत की वजह से लोग आक्रोशित हो गए और मस्जिद के बाहर बड़ी संख्या में जमा हो गए। जो कुछ भी हुआ वह सब सीओ और एसडीओ की साजिश के चलते हुआ। भीड़ को गलत फहमी हो गई कि अंदर खुदाई हो रही है, जिसके कारण यह स्थिति बनी। उन्होंने आगे कहा कि मस्जिद का सर्वे 19 नवंबर को ही पूरा हो गया था, लेकिन सीओ और एसडीएम ने कहा कि वे फिर से सर्वे करेंगे। अचानक से हमें रविवार को होने वाले एक और सर्वे के बारे में बताया गया। मैंने मस्जिद से लोगों से अपील की क्योंकि मुझे एसपी और डीएम से भीड़ को मनाने के लिए कहा गया था, लेकिन इसके बाद मैंने एसपी, डीआईजी और डीएम को शूटिंग के बारे में चर्चा करते सुना। इधर मेरी अपील पर 75% लोग चले भी गए थे और कुछ लोग बचे थे। किसी को नहीं पहचानते। ये सिर्फ और सिर्फ, मैं फिर दोबारा बता रहा हूँ, कि पानी छोड़ देने से हुआ है। पानी छोड़ने से तमाम पब्लिक भ्रम में आ गई, और उन्होंने ये कहा कि बगैर किसी सूचना के खुदाई कैसे हो रही है। एसडीएम संभल, एसडीएम संभल ने जिद की वहां पर कि इसका पानी खाली कराया है, जबकि एसपी महोदय और डीएम महोदय ये कह रहे थे कि नहीं, डंडे से नाप लो। जैसे ही पानी छूटा, तमाम पब्लिक में भ्रम फैल गया कि उसकी जामा मस्जिद की खुदाई होगी। आप लोगों ने समझाया पब्लिक को? आप लोग हम लोग चूंकि मस्जिद परिसर में मौजूद थे, और हमने अनाउंस भी किया, पब्लिक को समझाया। लेकिन इसके साथ साथ मैं एक और कहना चाहूँगा कि पूरी तरीके से ये एसडीएम संभल और सीओ संभल की साजिश से हुआ है। सीओ संभल ने क्या किया? सीओ संभल ने ये किया कि जिस टाइम भीड़ इकट्ठा हो रही थी पानी को देखकर कि वहाँ भ्रम की स्थिति है, खुल रही है, तब उन्होंने उनसे, सीओ साहब से, ये मालूम करने की कोशिश करी कि आखिर जामा मस्जिद में क्या हो रहा है। तो उन्होंने उन्हें गालियां दी और लाठीचार्ज करा दिया, और ये भी कहा कि अगर ज़्यादा सवाल जवाब करोगे तो सबको ठोक दूंगा। सिर्फ ये पैनिक जो फैलाया है, सीओ संभल और एसडीएम संभल ने फैलाया। तो साहब, एसडीएम जो है डीएम साहब के अधीन है, और जब डीएम मना कर रहा है तो उन्होंने फिर उनका कैसे कहना मान लिया एसडीएम का? फिर से सवाल करें। डीएम के एसडीएम अधीन है, और डीएम में मना कर रहा है कि मेजरमेंट नहीं होगा, डंडे से नाप लो, और एसडीएम जोर दे रही, तो क्या डीएम साहब ने उस बात को उनको? कुछ नहीं, जो मेरे सामने मैं वहाँ मौजूद था, उन्होंने एसडीएम साहब ने, उन्होंने, सॉरी, डीएम साहब ने और एसपी साहब ने ये कहा कि नहीं, इसकी गहराई जो है वो आप डंडे से नाप लें। वो नहीं मानी, बल्कि उन्होंने यहाँ तक कहा, फुफारा चल रहा था कि इसे भी बंद कीजिए। तो हमने उनसे ये कहा कि ये तो चलता ही रहता है। सदर साहब, जैसे आपने अनाउंस किया था, आपके पक्ष की जो भीड़ थी, आपके 15 आप सम्मानित व्यक्ति हैं, आपने अनाउंस किया कि सर्वे पूरा हो गया और अब कोई बात नहीं है, आता सब मस्जिद का अनाउंस हुआ था, तो फिर ये भीड़ क्यों नहीं मानी? आपके समझाएगी? भीड़ इसलिए नहीं मानी कि भीड़ ये समझ रही थी कि अंदर खुदाई चल रही है, अंदर खुदाई चल रही है। उन्हें कोई समझाने वाला नहीं था। मैंने ही अनाउंस करके उनसे शांति बनाए रखने की अपील की है। उनसे ये कहा कि आप लोग अपने अपने घरों को जाएं, किसी तरह का कोई लड़ाई झगड़ा शोर शराबा न करें। ये मेरे अनाउंसमेंट की रिकॉर्डिंग सबके पास है। जो अनाउंसमेंट हुआ था उसके अंदर आपने ये कहा था कि ऐसा ही कि जो सर्वे है वो पूर्ण हो गया है, और उसके बाद ही पत्रवार्ता हुई, ऐसा? हाँ, देखिए, आइए, 19 तारीख को जो हुआ था सर्वे, वो पूरा हो चुका था। आप अभी कहते रहिए, आप करते रहिए। वो पूरा हो चुका था। उसके बाद ये डीएम महोदय ने अनुमति दी है। कोर्ट की कोई अनुमति नहीं थी। कोर्ट ने एक बार दिया था। उसके बाद जो हिंदू पक्ष है, उन्होंने ये मांग रखी कि सर्वे चूंकि रात थी, बहुत पब्लिक थी, हम पूरा नहीं कर पाए हैं, ये डीएम को दिया उन्होंने दरख्वास्त, और इस पर हमें फिर से
सर्वे करने की इजाज़त दी जाए। तो ये कोर्ट का आदेश नहीं था, बल्कि डीएम साहब का आदेश था कि सर्वे दूसरा आके कर लिया जाए। उन्होंने हमें नोटिस भी। हालांकि संभल में हुई हिंसा और पुलिस की छापेमारी के बाद कोई दूसरी घटना फिलहाल सामने नहीं आई है। मुरादाबाद रेंज के डीआईजी के मुताबिक 21 लोगों को हिरासत में ले लिया गया है, जिनमें 2 महिलाएं भी शामिल है। पुलिस का कहना है कि जिसके खिलाफ सबूत मिलेंगे उनको गिरफ्तार किया जाएगा और उन पर एनएसए भी लगाया जाएगा। वहीं कल हुए बवाल में 4 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 20 पुलिसकर्मी और 4 बड़े अधिकारी घायल हैं। पुलिस ने छापेमारी के दौरान अलग-अलग जगह से कुछ अवैध हथियार समेत जिंदा कारतूस भी बरामद किए हैं। अभी भी पूरे मुरादाबाद रेंज के 30 थानों की पुलिस संभल में तैनात है। साथ ही पीएससी, आरएएफ भी लगाई गई है और इसके साथ ही इंटरनेट और स्कूल कॉलेज भी बंद कर दिए गए हैं। आपको बता दें कि जिला अदालत के आदेश के बाद रविवार को दोबारा संभल की शाही जामा मस्जिद के अंदर सर्वे का काम चल रहा था, लेकिन इस सर्वे के दौरान अचानक भारी संख्या में लोग मस्जिद के बाहर इकट्ठा हो गए और नारेबाजी करने लगे। इसके बाद पुलिस की टीम पर पथराव शुरू हो गया और वाहनों में आग लगा दी गई। पुलिस ने भीड़ को तितर-बितर करने के लिए आंसू गैस और लाठियों का इस्तेमाल किया। इस हिंसा में 4 लोगों की मौत हो गई। मृतकों की पहचान नईम, बिलाल अंसारी, नौमान और मोहम्मद कैफ के रूप में की गई है। नौमान और बिलाल अंसारी को रात 11 बजे सुपुर्दे खाक कर दिया गया था। हिंसा को लेकर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में शिकायत की गई है। साथ ही बवाल के बाद सियासी बयानबाजी भी शुरू हो गई है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आगे के अपडेट्स के लिए बने रहें हमारे यूट्यूब चैनल IBC 24 UP UK के साथ। नमस्कार।